Hello students, good evening to all. Myself Shiksha Maurya. Today I am discussed about ECG, electrocardiography. Okay, so electrocardiography का definition क्या है हमारा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। सो हम क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को उसे कहते हैं ईसीजी। मतलब हम एक मशीन के थ्रू क्या करते हैं, पेशेंट के हार्ट को अटैच करते हैं लीड वगैरह लगा करके, और क्या करते हैं उसमें जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आती है वो ग्राफ पेपर पे निकलती है। हार्ट की हमारी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो ग्राफ पेपर पे निकलती हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ओके, सो नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, बहुत लोग को कन्फ्यूज़न रहता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है और ग्राफी क्या है। ओके, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब होता है ग्राफ पेपर, मतलब जो मशीन में से पेपर निकलता है जिस पे ग्राफिकल रिप्रेजेंट रहता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का मतलब होता है मशीन, जो ईसीजी की मशीन होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो पेपर निकलता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सो नो एनी कन्फ्यूज़न। नेक्स्ट, एक्टिविटी। हार्ट की एक्टिविटी जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम क्लियर लिखा गया है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। बीच में जो हार्ट होता है वो कुछ टाइम तक रेस्ट करता है। ओके, सो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है डीपोलराइजेशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ हार्ट। ओके, सो नेक्स्ट हम एक एक करके पढ़ते हैं। एट्रियल डीपोलराइजेशन, मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन क्या होता है। सो व्हेन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट एसए नोड्स टू एट्रियल डीपोलराइजेशन, जब एसए नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस निकलती हैं तो उसे कहते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। जब एसए नोड इम्पल्सेस को जनरेट करता है, फॉर्मेशन करता है, तो उसे कहते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन, जिसमें क्या होता है, ये हमारी जो पी वेव है वो बनती है। पी वेव का फॉर्मेशन होता है जब हमारा एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है तब। एक इसमें देख सकते हैं हम जो जो भी चार्जेस हैं, मतलब हम इस यहाँ पे नेगेटिव मान सकते हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ पॉजिटिव मान सकते हैं। ओके, सो ऊपर से जब चार्जेस, मतलब ऊपर पॉजिटिव चार्ज पहले रहता है, जब चार्जेस ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो कर देता है तो यहाँ पे नेगेटिव बन जाता है। ओके, यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। तो नेगेटिव से जब वेव हमारी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ जब आती है हमारी वेव्स, तो उसे कहते हैं, मतलब तो हम इस तरह से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ऐसे ऊपर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है पी वेव को। ओके, सो नेक्स्ट, एवी नोड्स या एवी नोड डीपोलराइजेशन। इसमें क्या है, इम्पल्सेस स्लो, जब यहाँ से इम्पल्सेस एसए नोड से आती हैं, यहाँ पे हमारा होता है एवी नोड्स। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने बनाया है एवी नोड्स। यहाँ से इम्पल्सेस आने के बाद यहाँ पे बहुत स्लो हो जाती हैं, जिससे हमारा जो मशीन है, ईसीजी का जो मशीन है वो क्लियरली उसे नाप नहीं पाता। जब मशीन जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नाप नहीं पाता तो एक सीधी रेखा शो हो जाती है, जिसे कहते हैं पी आर सेगमेंट। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पी दिखाया था बस। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं पी आर सेगमेंट। पी पहले पी वेव आया, जब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ वेव आया तो पी वेव का फॉर्मेशन हुआ। और नेक्स्ट, जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एसए नोड से एवी नोड्स में पहुंची तो वहाँ पे क्या हो गया, पी आर सेगमेंट्स का फॉर्मेशन हो गया। मतलब जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को माप नहीं पाएगा हमारा मशीन तो एक फ्लैट लाइन शो करेगा, जिसे कहेंगे पी आर सेगमेंट। इसी को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। ओके, सो बच्चों, ये टॉपिक जो है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नॉट सेट पॉइंट्स ऑफ व्यू से। सो आप इसको अच्छे से विजुअलाइज कीजिए। नेक्स्ट, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, मतलब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कैसे होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसमें वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हमारा 3 आता है। पहला सेप्टल डीपोलराइजेशन, यहाँ पे देखिए फिगर के थ्रू। सेप्टल डीपोलराइजेशन में क्या है, जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एसए नोड से एवी नोड्स में आती हैं, उसके बाद इम्पल्सेस जो हैं वो हमारे हार्ट का जो यहाँ पे सेप्टम होता है वहाँ पे आती हैं। ओके, हार्ट के सेप्टम के दोनों तरफ एक फाइबर की लाइन बनी होती है, यहाँ पे लिखा गया है फाइबर की लाइन बनी होती है, जिसे जो इंसुलेटर का काम करती है, जिसमें करंट का फ्लो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो हमारे इम्पल्सेस हैं वो साइड वाले जो भी सेल्स हैं उनको पॉजिटिव नहीं कर पाती।
वो सीधे ऐसे होते हुए नीचे की तरफ आ जाती हैं और नीचे से यहाँ से डिवाइड हो जाती हैं दोनों साइड में। तो इसे कहते हैं सेप्टम डिपोलराइजेशन। लोअर बॉर्डर टू अपर बॉर्डर, लोअर से अपर बॉर्डर की तरफ क्या होती हैं, डिपोलराइज होती हैं। जिससे हमारा पी, अभी तक मेरा बना था पी सेगमेंट, नेक्स्ट पी आर सेगमेंट, सॉरी पी बना था पी वेव, नेक्स्ट पी आर सेगमेंट बना था, थर्ड पे हमारा बनेगा क्यू वेव। जब हमारा सेप्टम डिपोलराइज होगा तो हमारा क्यू वेव का फॉर्मेशन होगा। जब हमारा वेव जो है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा, मतलब ऐसे नीचे आएगा और नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ के जो सेल्स हैं उसको पॉजिटिव करेगा इधर इधर, तो नीचे से पहले ऊपर से आता था तो ऊपर की तरफ बनता था, अब नीचे से ऊपर की तरफ जब जाएगा तो नीचे से बनेगा वेव्स। तो ये हमारा बना क्यू वेव। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो नीचे की तरफ पहले पॉजिटिव ही, फिर वो निगेटिव की तरफ, वो ऊपर की तरफ जा रही हैं, इसलिए हमारा बना क्यू वेव। सो नेक्स्ट आता है हमारा मेजर मायोसाइट्स डिपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन में पहला हमारा सेप्टल डिपोलराइजेशन था। सेप्टम डिपोलराइजेशन होने के बाद क्यू वेव बनता है, और मेजर मायोसाइट जो होते हैं उसके डिपोलराइजेशन के बाद हमारा बनता है आर वेव। यहाँ पे देख सकते हैं बची हुई इम्पल्सेस एंड करंट मेजर मायोसाइट्स में चला जाता है। मतलब जो हमारे यहाँ पे सेप्टम में था इम्पल्स, जो भी सेप्टम में थी वहाँ से हमारा जो मेजर मायोसाइट यहाँ पे सेल्स होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें आ जाता है जो निगेटिव से, सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जिसे कहते हैं निगेटिव टू पॉजिटिव। तो हमारा आर वेव का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो यहाँ बस आर वेव का फॉर्मेशन होगा, एस वेव का नेक्स्ट में होगा। और एक बात और, सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि इसमें जो करंट का फ्लो है बहुत तेज़ी से होता है, जिसकी वजह से ये वेव जो होती हैं क्लियर दिखती है और लंबी थोड़ी दिखती हैं। आपने देखा होगा ईसीजी, नॉर्मल ईसीजीज में तो जो आर वेव होती है हमारी बहुत ही ऐसे लंबी दिखती हैं, इन सब से लंबी दिखती हैं। तो इसे कि क्यों ऐसा होता है, लंबा क्यों दिखता है, क्योंकि इसमें करंट का जो फ्लो है बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए सबसे बड़ी वेव दिखती है हमारी आर वेव। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है बेसल सेल डिपोलराइजेशन। साइड में हमारी बेसल सेल्स होती हैं, उनके डिपोलराइजेशन होने के बाद हमारा एस वेव बनता है, जिस निगेटिव से पॉजिटिव टू नेगेटिव बनता है, इसलिए यहाँ पे नीचे की तरफ दिखाया गया है। इसमें देख सकते हैं व्हेन द हार्ट कम्प्लीटली डिपोलराइजेशन, हमारा हार्ट कंप्लीट डिपोलराइज होता है तो हमारा हार्ट कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए रेस्ट करता है। 0.10 सेकंड के लिए हमारा हार्ट रेस्ट करता है। और यहाँ हमारा जब रेस्ट करता है तो एस टी सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है। अभी तक एस बना था, नेक्स्ट एस टी सेगमेंट का जो फॉर्मेशन है हमारा, जब हार्ट रेस्ट करेगा कुछ टाइम के लिए तो एस टी सेगमेंट का फॉर्मेशन होगा। तो देख सकते हैं आप, पहले पी वेव बना, फिर पी आर सेगमेंट, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस, फिर एस टी सेगमेंट हमारा बना। नेक्स्ट रिपोलराइजेशन ऑफ हर्ट। रिपोलराइजेशन ऑफ हर्ट में क्या होता है, रिपल्सन चांसेस ऑफ द वेव, मतलब जो भी वेव्स हमारी होती हैं, जो भी निगेटिविटी का चांसेस रहता है। मतलब पहले तो ऊपर से चार्जेस नीचे की तरफ आ रहे थे, अभी क्या होगा जब हमारा हार्ट रिपोलराइजेशन होगा तो चार्जेस नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाएंगे, बट वहाँ से रिटर्न होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से निगेटिव वेव आता है। और यहाँ जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो मतलब यहाँ पे यू वेव का फॉर्मेशन होता है। जब हमारा रिपोलराइजेशन ऑफ हार्ट होता है तो यू वेव का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं एकदम क्लियर है, यू वेव का फॉर्मेशन होगा जब रिपोलराइजेशन ऑफ हार्ट होगा। सो जब हमारा हार्ट कम्प्लीटली निगेटिव हो जाएगा 0.20 सेकेंड या 0.20 सेकेंड के लिए, तो नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होगी, तो एकदम फ्लैट लाइन मिलेगी, जिसे कहेंगे टीपी सेगमेंट। यहाँ पे एकदम शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप देख सकते हैं एट्रियल डिपोलराइजेशन। जब हमारा एट्रियल डिपोलराइजेशन होता है तो पीवी बनता है, 0.10 सेकेंड का टाइम लगता है। एवी नोट डिपोलराइजेशन होता है तो पी आर सेगमेंट बनता है, इसमें 0.10 सेकेंड का टाइम लगता है। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होता है हमारा तो क्यू आर एस वेव बनता है। आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि जब वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होता है तो क्यू आर एस वेव बनता है। वो कैसे कैसे बनता है इसमें दिखाया गया है। जब सेप्टम डिपोलराइज होता है तो क्यू बनता है, मायोसाइट डिपोलराइज होता है तो आर बनता है, और बेसल सेल जब डिपोलराइज होता है हमारा तो एस वेव बनता है। तो ये हमारा क्यू आर एस वेव का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट, जब हमारा हार्ट रेस्ट करता है तो एस टी सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है, और रिपोलराइजेशन जब होता है तो टी वेव का फॉर्मेशन होता है, जिसमें 0.20 सेकेंड का टाइम लगता है। और टीपी नो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जब कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं होती है तो टीपी सेगमेंट्स का बनता है, 0.20 सेकेंड लगता है।
पूरे एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में 0.80 सेकंड का टाइम लगता है। जिसे कहते हैं 1 हार्ट बीट, मतलब एक हार्ट बीट जब आती है तो उसमें जीरो पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है। इसको आप काउंट करेंगे जब ना ये पूरा, तो इसमें आपको 0.80 पूरा कंप्लीट मिलेगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।